हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीका से चल रही होगी। तो आप लोग के मोस्ट वेलकम है, स्वागत है टीसीएस क्लासेस में। तो आज आप लोग के हम पार्ट 10 वीडियो लेकर चलने वाले हैं। आप लोग के लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया तो आज आप लोग कुछ वीडियो के रूप में आप लोग की क्लास बिल्कुल करवा देंगे। और आज दोस्तों हम 3.3 को भी खत्म कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3.3 का आपका तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बच गया था, जो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से आपको कह रहा है कि बड़ा कोण यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो उससे कोण को ज्ञात करने के लिए दोनों कोणों की बातें कर रहे हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जब बड़ा कोण छोटा कोण की बात करता है तो इसमें इस स्थिति में क्या करेंगे, हम दोनों कोणों को मान करेंगे। क्या मानेंगे? क्या किसी को कोई मालूम नहीं तो मानेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले जानेंगे कि जो संपूरक कोण जो होते हैं उसका कोणों को मान क्या हो, दोनों कोणों का। तो यहाँ से लिखेंगे पहले, यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना के। यहाँ पे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लिखेंगे माना के माना के माना के एक बड़ा कोण लेते हैं। बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। यहां तक क्लियर है, x है और y है। इसके बाद क्या करना है, एक बड़ा कोण छोटा कोण ले लिए दोस्त। अब बोल रहे हैं कि संपूरक कोण का मान जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला जो हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिख देते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला समीकरण में ये लिख देंगे कि x प्लस वाई यानी दोनों कोणों के, चाहे बड़ा रहे छोटा रहे, दोनों कोणों का जो योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। इस समीकरण पहला हो गया। क्या होगा दोस्तों, समीकरण पहला हो गया। अब बात कर रहा है कि दूसरा कैसे निकालेंगे। सर कह रहा है कि जो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान से समझिएगा, पुनः प्रश्न से क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बात कर रहे हैं। से कह रहा है कि जो बड़ा कोण है दोस्त ना, बड़ा कोण कौन है, देखते हैं बड़ा कोण कौन है, एक्स और एक तरफ क्या करते हैं, वाई करते हैं। कह रहे हैं कि जो बड़ा कोण है, ये जो कोण है बड़ा कोण है मेरा एक्स है। जो बड़ा कोण है क्या है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री यह अधिक है। जब छोटे डिग्री से ये अधिक है तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 हम जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। यहां से लिखेंगे एक्स और माइनस वाई और बराबर क्या होगा, 18। समीकरण क्या होगा तो सेकंड। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हो यहां तक। अब बात करते हैं कि हम यहां से एक्स के और वाई के वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का बेस आपका सेम सेम है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, लिख देना है डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। बस ऐसे ही करना है, आपको पहले बता दिए प्रक्रिया। हम यहां से लिख देते हैं, हम यहां से लिखते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से कर देना है। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्त? क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, आप लोग के यहाँ तक बिल्कुल आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्या है दोस्त, देखते हैं x प्लस क्या है आपका y बराबर 180 डिग्री है। इसके बाद जो y का जो मान है, समीकरण सेकंड जो है से x माइनस वाई बराबर क्या है, 18 डिग्री है। यहां से घटाते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे, क्या दिखाई दे रहा है। अब यहां से क्या करते हैं, इसको घटाएंगे। देखिए माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ई तो कट जाएगा दोस्त। यहां से 2y हो जाएगा और यहाँ पे जो घटाएंगे तो लगभग क्या होगा, 162 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब 2 से घटाएंगे तो लगभग 2 से 2 8 16 2 1 2, यानी क्या होगा दोस्त, y के जो मान होगा क्या होगा, 81 डिग्री होगा। क्या होगा, 81 डिग्री होगा, 81 आ जाएगा। और इस y के मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y के मान, चाहे कहीं भी रख दीजिए, सेकंड में y के मान रखने पर फर्स्ट कहाँ है दोस्त, फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट जो है, फर्स्ट कहाँ देखते हैं, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट आपके यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई, अब देखिए y के मान हमको रखना है कितना है, 81 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से करते हैं x बराबर 180 डिग्री और माइनस क्या करते हैं, 81 डिग्री। घटाते हैं तो x के मान लगभग आएगा आपका, क्या आएगा, आपका 99 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 99 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आगे एक से बड़ी कोण जो है, बड़ी जो कोण है वो छोटे कोण से क्या है आपका 18 डिग्री अधिक है। तो आपको यहां से कह सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि बड़ा कोण जो होगा, बड़ा कोण क्या होगा दोस्त, बड़ा कोण 99 डिग्री होगा
और छोटा कोण जो होगा दोस्त, छोटा कोण क्या हो जाएगा आपको, कोण क्या होगा 81 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा से। यहाँ तक आप लोग क्लियर है दोस्त, आगे बढ़े क्या? चलिए ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। और 3.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन था, और तीसरा आपको लगभग पार्ट 9 में बता दिया गया है। तो अभी आपका तीसरा का दूसरा है, अब हम चलते हैं तीसरा का चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो बोर्ड साफ करते हैं, एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम आगे करते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या होता है इससे। चलिए यहाँ से क्लियर है? हाँ बिल्कुल आप लोग क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ आपको तीसरा बता दिया गया है, और एक आपका चौथा है। देखिए एक आपका क्या है, जो तीसरा के जो क्वेश्चन है, तीसरा के जो है क्या आपका चौथा है। देखिए तीसरा का चौथा दोस्त हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? तो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं दोस्त कि आप लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको बड़ा है, बड़ा लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएगा, और लिखने में लगभग यहाँ तक आधा बोर्ड आपका क्वेश्चन से चल जाएगा, तो इसीलिए नहीं लिख रहे। बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि आपको एक नगर है, एक नगर है यानी आपका एक शहर है, उसमें क्या कह रहा है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा वो अतिरिक्त चली गई है, और दूरी पर भाड़ा लगभग कितना है आपको 10 रुपया किलोमीटर दूरी पर करता है, और 100, हाँ यानी कि देखिए आपको जो बात आ जाता है, एक व्यक्ति होता है 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपए देता है, 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 25 कितना 155 रुपए देता है। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने, देखिए सबसे बड़ी बात जो इस क्वेश्चन में है उस पॉइंट को समझिएगा। इसमें क्या है, नियत भाड़ा और एक है किलोमीटर में चले गए भाड़ों की बात कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से बातें कर रहा है। तो यहां से जो बात आ जाता है, थोड़ा सा चीज को समझिएगा कि बात आ जा रहा है कि नियत भाड़ा और फिक्स, यानी थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपसे जिक्र करो दोस्त, तो कैसे होता है कि जैसे बात आ जाता है कि आपको क्या हो जाता है नियत भाड़ा। जैसे मैं आपको मान लेते हैं कि हमें कोई भी एक ऑटो वगैरह है, कोई भी एक गाड़ी होता है, और वहां से क्या आपको करना है कि आकर आप उस गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी का कुछ नियत भाड़ा होगा और कुछ एक आपको किलोमीटर में तय किया भाड़ा होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि उस गाड़ी का जो नियत भाड़ा है मात्र कितना है, 3 रुपया है, कितना है 3 रुपया, और 1 किलोमीटर में चलने पर उसको लगेगा कितना 3 रुपया। तो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको टोटल कितने दिन होंगे, 6 रुपए देने होंगे, क्योंकि 3 नियत भाड़ा होगा और 3 आपका क्या होगा किलोमीटर में भाड़ा होगा। क्लियर है? अब बात आ जाता है कि 4 किलोमीटर चलेंगे क्या होगा सर, तो 4×3 = 12 यानी 12 रुपये होगा, और 3 रुपये नियत भाड़ा होगा, यानी टोटल आपके 15 रुपए देने होंगे। कितने दिन होंगे, 15 रुपए। नियत भाड़ा होता क्या है सर? नियत भाड़ा कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त अगर आप मान लेते हो उस ऑटो में या टोटो में जो भी होता है बैठते हैं, बैठने के बाद आप 1 किलोमीटर भी नहीं जाते हैं और बैठ कर उतर जाते हैं, तो आपको 3 रुपया देना होगा, क्योंकि उसका 3 रुपया नियत भाड़ा है। बात तो समझ में आया? नियत भाड़ा और आपका किलोमीटर में चले गए भाड़ा आपको क्या होता है, बात समझ में आया? उसी पे आधारित एक क्वेश्चन से, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक जो व्यक्ति होता है कि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपए देता है, एक व्यक्ति कहता है कि 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपए देता है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना रुपए देना होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझाएंगे तो क्या करना है। तो यहाँ पे आपको मानना होगा, क्या मानना होगा, पहले तो मानना होगा कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 1 से है। नियत भाड़ा क्या है, 1 से। नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्त, मार्कर लेते हैं दूसरा। हाँ टैक्सी भाड़ा क्या होगा, 1 से, नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा। और यहां से लिखते हैं और किलोमीटर में चली गई भाड़ा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या होगा, वाई होगा। अब जो बात आ जाता है दोस्त, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न थोड़ा सा पहले उठाते हैं हम, प्रश्न उठाते हैं, और कह रहा है कि एक व्यक्ति जो होता है 10 किलोमीटर चलता है और करीब 105 रुपए देता है 10 किलोमीटर चलता है 105 रुपए। तो पहली बात है कि 1 किलोमीटर क्या रुपया, वाई रुपया माने, 1 किलोमीटर को वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 वाई हो जाएगा, और उसको देना है कितना, 105 रुपया। 105 रुपये लिखिए क्या बे,
इसमें नियत भाड़ा भी जोड़ना होगा, और नियत भाड़ा मेरा क्या है, x है। तो x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण इधर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही आपको बनाने होंगे। पुनः प्रश्न से चलते हैं, और पुनः प्रश्न जो कहता है ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति और होता है जो 15 किलोमीटर चलता है। कितना दोस्तों, 15 किलोमीटर चलता है, और उसको कितना देना होता है, 155 रुपया देना होता है। क्या है, 155 रुपया। तो हम 15 किलोमीटर यहाँ पे चलेंगे, 15 वाई हो जाएगा, और इसमें नियत भाड़ा को जोड़ेंगे और टोटल 155 रुपया देंगे। समीकरण आपका दूसरा हो गया। यहाँ से दोस्त आपको बिल्कुल लगभग आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमको बनाना है इसे। चलिए ठीक है, अब यहां से बात करेंगे हम क्या करेंगे। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, फर्स्ट घटाओ सेकंड से। फर्स्ट क्या है दोस्त, आपको x प्लस 10y और बराबर क्या होगा 105। यहां से करेंगे x प्लस 15y और बराबर क्या हो जाएगा 155। जब यहां से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये आपका खत्म हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ये आपका खत्म हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस आपका क्या होगा 5y हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस आपका 0 और लगभग 50 हो जाएगा माइनस में। तो ये माइनस से माइनस खत्म होगा, 5 से 5 नहीं है 50 हो जाएगा। यानी y के मान क्या होगा आपका 10 होगा, y का मान क्या आएगा 10 आएगा। यानी 1 किलोमीटर चल रहा है तो करीब उसे 10 रुपया देना होगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नियत भाड़ा भी देख लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या होगा। सर ये तो पता चलेगा कि टैक्सी का भाड़ा कितना है, आपको 10 रुपया है। तो अब यहां सब लिखते हैं कि इस y के मान लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर फर्स्ट कहा है दोस्त x है, x प्लस 10y बराबर क्या है 105 है। अब यहां से x प्लस 10 और y के मान कितना आया है, मेरे पास 10 आया है। y के मान कितना है 10, यहाँ 10 लेते हैं और बराबर 105 लेते हैं। यहाँ से x प्लस क्या हो जाता है 100 हो जाता है और बराबर 105 हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 105 और माइनस 100 हो जाएगा, तो x की मान क्या होगा लगभग आपका 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो आपका y के मान आया 10 आया, x के मान कितना आया 5 आया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है क्या हुआ नियत भाड़ा हो गया, ये आपका किलोमीटर में भाड़ा हो गया, ये आपका क्या हो गया नियत भाड़ा हो गया दोस्त। क्या हो गया नियत भाड़ा आपको क्या हो गया 5 रुपया होगा। तो लेकिन हमको कह रहा है कि ये तो नियत भाड़ा हो गया। अब बोल रहा है ना कि अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना रुपया देना होगा। तो आप बिल्कुल जाहिर से कर सकते हैं। आप देखिए ना, अगर मान लेते हैं कि 25 किलोमीटर चलना होगा तो आपको तो क्या करना होगा कि x प्लस क्या कर देना है 25y कर देना है 25 किलोमीटर के लिए, क्योंकि x आपका नियत भाड़ा होगा 5 हो जाएगा और प्लस 25 और गुणे y की कितना मान है तो 10 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपको 5 और प्लस क्या होगा 25 नहीं 250, क्या होगा 255 रुपये आपको देने होंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। और इस प्रकार से नियत भाड़ा और टैक्सी किलोमीटर में तय किया गया भाड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हो सकते हैं यहाँ से आपको एक छात्रावास टाइप से क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि छात्रावास में भोजन करेगा तो इतना रुपया देना होगा, और इस प्रकार से हमको क्वेश्चन वहां से बनता है। और आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन लैंग्वेज है 5 नंबर वाला पूछा जाता है, और आपको सटीक तरीका से आप बना सकते हैं इसको आसानी से आसानी तरीका से। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल आपको जो प्रश्न होगा समझ में आ गया होगा और क्लास भी अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लगता है दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, अब जो अगला क्वेश्चन से 5 है वो आपका भिन्न और अंश वाला है। क्या है, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, इसको बाद भिन्न अंश बता समझाते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और ये आपको तीसरा का चौथा था, आप तीसरा का पांचवा लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए तीसरा का जो पांचवा होता है इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। तीसरा का जो पांचवा होता है दोस्त इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। हाँ, अब जो बात आ जाता है चलिए तो तीसरा के हम क्या करते हैं पांचवा, तीसरा के पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पांचवा जो थोड़ा सा आपका भिन्न अंश पे क्वेश्चन से क्या दोस्त भिन्न अंश पे क्वेश्चन से पूछा गया है।
अब भिन्न अंश पे क्वेश्चन कैसा होता है इस चीज को भी थोड़ा सा समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं तो कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है और सबसे सिंपल सा, सबसे साधारण सा क्वेश्चन है, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों क्या होता है थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं आपका भिन्न अंश की बात कर रहा है तो पहले जब भी आपको भिन्न और अंश की बात करेगा, तो आपको क्या करना है कि उसमें अंश और हर मानना है। क्या करना है? अंश और हर मानना है। अंश हर मानकर फिर कुछ भिन्न निकालेंगे। भिन्न क्या होता है दोस्त? तो भिन्न जो होता है भाई, तो आपको क्या हो जाता है, जैसे में 3/5, 5/7 ये आपका भिन्न के रूप में लिखा रहता है, इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। हम क्या करते हैं इसमें मानेंगे कैसे? लिखेंगे माना कि किसी भिन्न का अंश जो होगा भाई, अंश जो होगा x है। क्या है? x है। और क्या होगा? और यहां से मानेंगे हम और हर जो होगा क्या होगा? हर जो होगा क्या होगा? आपका y होगा। क्या है? y है। यहां तक तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। यहां तक आपको दोस्त अपने मन से मानना है। क्या करना है? अपने मन से मानना है। अब इसके बाद हम यहां से भिन्न भी प्राप्त कर दें। क्या करते हैं? भिन्न निकालते हैं। तो यहां से जो भिन्न होगा दोस्त, थोड़ा सा मार्कर आपको जवाब दे दिया, बोलो मार्कर से लिखते हैं। 1 सेकंड लगता है कि चलिए अब यहां से क्या होता है, यहां से आपको क्या करते हैं? भिन्न लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? भिन्न। तो भिन्न क्या होगा दोस्त? भिन्न क्या होगा? तो भिन्न जो होता है अंश बटा क्या हो जाता है? हर हो जाता है। अंश बटा हर हो जाता है। तो अंश क्या है आपका? x और नीचे y, यानी आपको यहाँ पे इस पॉइंट्स को निकालना होगा। यानी भिन्न जो मेरा बनाया गया अपने तरीका से क्या है? x/y है। क्या है दोस्त? x/y है। अब यहां से हम क्या करेंगे? x/y है तो हम क्या करेंगे? हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से चलते हैं और यहां से लिखते हैं प्रश्न से। और प्रश्न जो कह रहा है, तो जो बुक में जो प्रश्न करता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि यदि कह रहा है कि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। यदि 2 जोड़ दिया जाता है, यानी आपको जो भिन्न जो है x बटा और y है, यानी कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है और इसमें भी 2 जोड़ रहा है। अगर दोनों में 2 जोड़ रहा है तो क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। कितना होता है दोस्त? 9/11 हो जाता है। हम यहां से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 11 x हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 11 दूनी के 22 हो जाएगा। यहां से क्या होगा? बराबर y होगा और फिर क्या होगा? प्लस करके 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां से करेंगे x y को एक तरफ करते हैं तो 11x हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा और माइनस आपका 22 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक क्या करते हैं, फिर यहां से घटाएंगे तो 11x हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा और बराबर क्या होगा दोस्त? माइनस आपका 4 होगा। तो हम क्या कहेंगे? समीकरण इसको फर्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण फर्स्ट कहेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया दोस्त? तो अब हम आगे चलते हैं और आगे में क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। इंक लगभग खत्म हो गई तो देखते हैं कल से क्लास, कल इंक लाने पड़ेगा दोस्त। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या होगा? माइनस इस समीकरण फर्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या हो जाता है? इसके बाद यहां से हम क्या करते हैं? यहां से आपको पुनः प्रश्न से चलते हैं और पुनः प्रश्न में जो क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। इसमें भी कह रहा है कि अगर x और y यानी अंश और भिन्न में अगर 3 जोड़ दिया जाता है, क्या कह रहा है कि x और y यानी इसमें क्या दोनों में 3 जोड़ रहा है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। कितना होता है दोस्त? 5/6 हो जाता है। यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से करेंगे तो 6x हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका 36 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर यहां से करेंगे तो प्लस करके 5y हो जाएगा और प्लस करके क्या होगा? 5 15 हो जाएगा। ये सब चीज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपको पहले से समझ के आए होंगे इसको, बशर्ते आपको कैसे निकालना है, क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में आप लोग हम ज्यादातर समझा रहे हैं और आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है। अब जो बात आ जाता है, यहां से क्या करते हैं? यहां से देखिएगा,
यहाँ पे 6x कर देते हैं और इसको इधर लाते हैं, -5y हो जाएगा बराबर 15 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से 6x और माइनस से 5y और बराबर क्या हो जाएगा -3। समीकरण आपका क्या होगा सेकंड होगा। समीकरण क्या होगा तो सेकंड होगा। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। क्या इसका बेस सेम है? दोनों का जब बेस सेम नहीं है तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे इसका 6 से और यहाँ पे गुना कर देंगे कितना हम 11 से। यहाँ 11 कहां से लाए सर? यहाँ से लाए। लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण क्या करना है, फर्स्ट गुने क्या करना है 6 करना है और घटाओ सेकंड गुने क्या करना है दोस्त, सेकंड गुने कितना करना है आपको 11 कर देना है। बस इसी से चलना है लेकर हमको, बाकी तो सारा क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। आपको फिर एक्स वाई का मान निकल जाएगा, फिर भिन्न आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीका से निकाल सकते हैं। हम अब यहां से करते हैं क्या, गुना करके देखते हैं। पहले 6 से अगर 11 में गुना करेंगे तो 11 66 100 हो जाएगा। इसके बाद माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 9 से 54 वाई हो जाएगा, 54 वाई हो जाएगा, 54 वाई हो जाएगा। इसके बाद क्या कर देंगे बराबर कर देंगे माइनस करके 24 हो जाएगा। फिर यहां से करेंगे 11 से 66 100 हो जाएगा माइनस 11 5 55 वाई हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या होगा माइनस करके 11 33 हो जाएगा। अब पूरा को घटाएंगे दोस्त तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां से करेंगे तो माइनस में कच्चे वाई बचेगा और यहां से करेंगे तो लगभग आपका क्या होगा प्लस में 5 बचेगा ना। सॉरी यहाँ भी तो पल्स में होगा ना, यहाँ भी पल्स में होगा क्योंकि इसमें से घट रहा है ना तो इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको प्लस में घटेगा तो लगभग 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी y के मान क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। जब इस y के मान 9 आ जाएगा, y के मान 9 हो जाएगा तो लिख देंगे हम समीकरण, क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर। और फर्स्ट कहाँ है दोस्त, फर्स्ट जो होता है फर्स्ट क्या आपको फर्स्ट क्या है यहाँ पे है, यहाँ पे है 11x, क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4 हो जाता है। तो यहां से करेंगे 11x माइनस 9 और y के मान कितना 9 और बराबर माइनस क्या है 4 हो जाता है 4। अब यहां से आगे थोड़ा सा आगे दिख रहे थे इधर 11x हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा, यहाँ से 9 में 81 हो जाएगा -81 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या होगा -4। यहाँ से 11x हो जाएगा दोस्त और -4 और ये जाएगा प्लस में आपका 81 हो जाएगा। तो 11x और बराबर 77 हो जाएगा और 11 से काटेंगे 7 बार, यानी x की वैल्यू जो है दोस्त आपका क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। x की मान 7, y के मान कितना आपको आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या भाई, भिन्न तो निकालना है ना, क्वेश्चन कह रहा है भिन्न निकाले तो हम यहां से क्या करेंगे भिन्न निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे। भिन्न क्या होता है अंश बटा हर हो जाता है। अभी हम निकाल के पहले से आ रहे ऊपर से आ रहे हैं, अंश बटा हर हो जाता है। तो x बटा वाई यानी x बटा वाई और x की वैल्यू कितना है 7 और y के वैल्यू कितना है दोस्त, y के वैल्यू क्या देखेंगे हम, y के वैल्यू आपका 9 है तो हम कह सकते हैं 7 बटा 9 आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 बटा 9 आपका जवाब क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको बिल्कुल इक्वेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे और आपको क्लास भी बेहद अच्छा लगा होगा। तो एक बार अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि क्लास के आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और क्लास आप अच्छे से कर पाएं और क्लास में जुड़ पाएं। क्लास आप लोगों को प्रतिदिन लाइव 8 बजे चलेगी और लगभग थोड़ा सा इधर में कुछ मेरा एग्जाम वगैरह था तो उसमें थोड़ा सा हम बिजी थे, लेकिन अब आप लोग क्लास 1 तारीख से रेगुलर हो गया है और आप लोग बिल्कुल अब क्लास रेगुलर तरीका चलेगा। संडे के अलावा आपको सारा दिन क्लास चलेंगे, उसके लिए चिंता नहीं लेना है। बस आप क्लास में बिल्कुल 8 बजे रोज प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करेंगे और हम आपके क्लास को प्रतिदिन लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त अगला क्वेश्चन से दिख रहते हैं और पिता पुत्र पे जो क्वेश्चन से आपको वीडियो थोड़ा सा लंबी होने के कारण हम आप लोग क्लास जो होता है आपको कल कराते हैं और ये जो क्वेश्चन आपको जो पिता पुत्र पे ये आपको बेहद तरीका से कल आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें। जय हिंद दोस्तों।